प्रेम से बोलिए जयकारा माँ भगवती आदि शक्ति की जय। इति श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय। 10 मिनट की कथा पूर्ण होने पर आगे की कथा मैं शुरू कर रहा हूँ, पार्ट 2। उसे आप लोग सुनिए। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता, वह काल सूत्र नामक नरक में जा गिरता है और वहां चंद्रमा तथा सूर्य की आग पर्यंत उसको वास करना पड़ता है। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समय झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभीपाक नरक में जाता है और 14 इंद्रों की स्थिति तक वहां पड़ा रहता है। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है, वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच तथा अपवित्र समयों में रात में कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी के पत्र तोड़ते हैं, वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ध्यान दीजिएगा, रात्रि में किसी भी रूप से तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्रीहरि का मस्तक काटने के बराबर पाप लगता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध माना जाता है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या श्री विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए शुद्ध हो जाता है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर तुम शाश्वत गोलोक में मुझ कृष्ण के साथ सदा विहार करोगी। उसी प्रकार भारतवर्ष में नदियों की जो अत्यंत पुण्यदायिनी अधिष्ठात्री देवी हैं, उस रूप में भी तुम मेरे ही अंश स्वरूप लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। स्वयं महासाध्वी तुम वैकुंठ लोक में मेरे सन्निकट लक्ष्मी के समान भार्या के रूप में सदा विराजमान रहोगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं भी तुम्हारे साप से पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। यहाँ रहने वाले करोड़ों कीट अपने तीक्ष्ण दांत रूपी श्रेष्ठ आयुधों से काटकर उस शिला के गड्ढे में घिरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान वर्ण वाला पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा। जिसमें एक द्वार का चिन्ह तथा 4 चक्र के चिन्ह होंगे, किंतु जो वनमाला की रेखा से रहित होगा उस नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन नाम वाला समझना चाहिए। 2 द्वार तथा 4 चक्र से युक्त गाय के खुर से सुशोभित तथा वनमाला से रहित पाषाण को रघुनाथ नाम से जानना चाहिए। जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा न हो, उस नवीन मेघ के सदृश वर्ण वाले पाषाण को भगवान वामन नाम से जानना चाहिए। जिस पाषाण में अत्यंत सूक्ष्म आकार के 2 चक्र हो तथा जो वनमाला से शोभित हो, गृहस्थों को सदा श्री प्रदान करने वाला उस पाषाण को भगवान श्रीधर का स्वरूप समझना चाहिए। ये शालिग्राम पत्थर के विषय में प्रभु बोल रहे हैं। स्थूल गोलाकार वनमाला से रहित तथा अत्यंत अस्पष्ट 2 चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जो मध्यम गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र बने हो, जिस पर बाण तथा तरकस का चिन्ह अंकित हो, उसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम का विग्रह समझना चाहिए। मध्यम आकार वाले 7 चक्रों के चिन्हों से अंकित छत्र तथा आभूषण से अलंकृत पाषाण को भगवान राजराजेश्वर समझना चाहिए। यह पाषाण मनुष्यों को विपुल संपदा प्रदान करने वाला है। जो पाषाण स्थूल हो, 14 चक्रों से शोभित तथा नवीन में एक सदृश प्रभा वाला हो, उस धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के फल प्रदान करने वाले पाषाण को भगवान अनंत का स्वरूप समझना चाहिए। जो चक्र के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह शोभित हो, उसे मध्यम तथा नवीन मेघ के समान वर्ण वाले पाषाण को भगवान मधुसूदन का विग्रह समझना चाहिए। सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र के युक्त पाषाण को भगवान गदाधर था। 2 चक्र के युक्त एवं अश्व के मुख की आकृति वाले पाषाण को भगवान
हयग्रीव का विग्रह समझना चाहिए। जो अत्यंत विस्तृत मुख वाला हो, 2 चक्र के चिन्हों से शोभित हो, जो देखने में बड़ा विकट लगता हो, मनुष्यों में शीघ्र वैराग्य प्रदान करने वाला, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें 2 चक्र हो, जो विस्तृत मुख वाला हो तथा वनमाला से शोभित हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाला, ऐसे पाषाण को लक्ष्मी नृसिंह का स्वरूप समझना चाहिए। जिसके द्वार देश में 2 चक्र था, श्री का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हो, समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाला, उस पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह समझना चाहिए। जो सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त हो, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाला हो, जिसके मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र विद्यमान हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाला, उस पाषाण को प्रद्युम्न का स्वरूप समझना चाहिए। जिसमें परस्पर सटे हुए 2 चक्रों के चिन्ह विद्यमान हो तथा जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला, उस पाषाण को भगवान शंकरषण का ही रूप समझना चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार तथा पीत आभा वाला हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाला, उस पाषाण को विद्वान पुरुष भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप कहते हैं। सालग्राम की शिला रहती है, वहां भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी सभी तीर्थों को साथ लेकर सदा निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जो भी पाप हैं, वे सब सालग्राम की शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार सालग्राम के पूजन से राज्य, गोलाकार सालग्राम के पूजन से महालक्ष्मी, सकट के आकार वाले सालग्राम के पूजन से कष्ट तथा शूल के समान अग्रभाग वाले सालग्राम के पूजन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले सालग्राम से दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, खंडित चक्र वाले से व्याध तथा विदीर्ण सालग्राम के से निश्चय ही मरण होता है। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध, देव पूजन आदि जो भी कर्म सालग्राम की सन्निधि में किया जाता है, वह प्रशस्त माना जाता है और वह कर्ता मानो सभी तीर्थों में स्नान कर चुका है, सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया है। इस प्रकार उसे संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और समस्त तपस्याओं का फल मिलता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य सालग्राम की शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य सालग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है, वह सभी दान करने तथा पृथ्वी के प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है, उसे प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सालग्राम शिला के जल का नित्य पान करता है, वह देवाभिलषित प्रसाद प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। समस्त तीर्थों का स्पर्श करना चाहिए, समस्त तीर्थ उसका स्पर्श करना चाहिए। जीवन मुक्त तथा परम पवित्र मनुष्य अंत में भगवान श्रीहरि के लोक चला जाता है। वहां पर भगवान श्रीहरि के साथ असंख्य प्राकृतिक प्रलय पर्यंत रहता है। वह वहां भगवान का दास भाव प्राप्त कर लेता है, उसके सेवाकार से मुक्त हो जाता है, भगवान का सेवक हो जाता है, गण हो जाता है। ब्रह्म हत्या दृश्य जो कोई भी पाप हो, वे भी उस व्यक्ति को देखते ही उस समय भाग जाते हैं, जैसे गणों को देखकर सर्प। उस मनुष्य के चरण की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है और उसके जन्म से उसके लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय सालग्राम शिला के जल का पान कर लेता है, समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। इस प्रकार वह सभी कर्म भोगों से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो जाता है। ग्राम शिला को हाथ में लेकर जो मनुष्य वचन बोलता है, वह कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां निवास करता है। जो सालग्राम शिला को हाथ में लेकर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा पालन नहीं करता, वह असिपत्र नामक नरक कुंड में जाके गिरता है। वहां वह 1 लाख मनवंतर की अवधि रहता है। हे कांते, जो मनुष्य सालग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है, वह दूसरे जन्म में स्त्री से वियुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष शंख से तुलसी पत्र को अलग करता है, वह भी 7 जन्मों तक भार्याविहीन तथा भोग युक्त रहता है। जो महाज्ञानी व्यक्ति सालग्राम, तुलसी और शंख को एकत्र रखता है, भगवान श्री हरि के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य एक बार
भी जिस किसी स्त्री के साथ एकांतवास कर लेता है, वियोग होने पर उसका दुख उन दोनों को परस्पर होता है। तुम एक मनवंतर की अवध तक शंखचूड की भार्या रह चुकी हो, अतः इसके साथ तुम्हारा वियोग कष्टदायक तो होगा ही। हे नारद, उस तुलसी से ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि चुप हो गए। तुलसी अपना वह शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके श्रीहरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने लगी। इसके बाद वे लक्ष्मीपति श्रीहरि उसके साथ वैकुंठ लोक चले गए। हे नारद, इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चारों देवियां भगवान श्रीहरि की पत्नियां हैं। उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य पर सालाग्राम पत्थर बन गए। हे मुने, वहां रहने वाले कीट शिला को काट काट कर उन्हें अनेक प्रकार के रूपों वाला बना देते हैं। जो जो शिलाएं जल में गिरती हैं वे निश्चित रूप से उत्तम फल देने वाली होती हैं। जो शिलाएं धरती पर गिरी रहती हैं वे सूर्य के ताप के कारण पीली पड़ जाती हैं। उन्हें पिंगला शिला समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने सारा प्रसंग कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं?